Hi, I'm Deepesh Bajaj, founder of Tire Bazaar. Today I'll give some insight about tire industry, that is about anti-dumping on PCR tires, Chinese tires. इस चीज़ का फ़ायदा कंपनियों को कैसे हुआ एंड डीलर को क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ, इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे टुडे। या तो हम थे चाइनीज टायर्स के बारे में बात कर रहे थे। 2017 में पोस्ट जीएसटी हमने एक ऐप बनाया था टायर बाजार के नाम से, जो काफ़ी फेमस हुआ। उसमें 20,000 दुकानदारों ने यूज़ किया उसको, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट वो इसमें जो हुआ था वो चाइनीज टायर्स को हुआ था, क्योंकि काफ़ी इंपोर्टर उसमें रजिस्टर्ड थे एंड काफ़ी ट्रेडर्स एंड डीलर्स चाइनीज टायर में ट्रेड ज़्यादा करते थे उसमें। तो 2019 में उसका सक्सेस देखते हुए हम प्लान कर रहे थे कि इसका नेक्स्ट वर्जन बनाएं, जो इसका और बेटर वर्जन होता था। अनफॉर्चुनेटली कोविड आया 2020 में, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग लगा दिया चाइनीज टायर्स पे। तो इसमें इसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी ब्रांड लिमिटेड हो गए, और जो 30% का गैप जो मार्केट में आया चाइनीज टायर की वजह से था, इतनी सप्लाईज नहीं थी, क्योंकि कंपनीज भी रेडी नहीं थी उसके लिए, तो ट्रेडिंग के लिए प्रोडक्ट बचा नहीं। अब फोकस सबका गया, हमारा भी गया रिटेल पे। रिटेल में अब कस्टमर भी काफ़ी लोग विंडो शॉपिंग करना प्रेफर नहीं कर रहे थे, तो हमने एक वेबसाइट बनाया टायर बाजार का, जिसमें रिटेल कस्टमर जो है आके वो वेबसाइट पे अपना ब्रांड सिलेक्शन करता था, जो भी उसकी चॉइस थी, और साइज जो गाड़ी का साइज था वो सेलेक्ट करता था। हमने आज तक 2025 तक 2,50,000 लीड जनरेट किए, इंक्वायरी जनरेट किए 2020 से लेके आज तक, जो एक अलग लेवल में। इस जो कस्टमर इसमें इंक्वायरी करता है वो हमारा डेटा में यूज़ होता है, वो डेटा में कैसा यूज़ होता है और उसका हम कैसा फ़ायदा उठाते हैं। लाइक किस कस्टमर ने ये ब्रांड चॉइस किया, ये साइज सेलेक्ट किया, कितने कस्टमर ने एग्जांपल पे हैदराबाद में इस ब्रांड और साइज को सेलेक्ट किया, तो डिमांड कौन से साइज की आ रही है ज़्यादा, कौन से ब्रांड की आ रही है ज़्यादा। हम अपने इन्वेंट्री में उस खाली उन ब्रांड साइज का पोजिशनिंग करते थे 80%, जिसकी सबसे फास्ट डिमांड है। तो ये फास्ट ट्रेड में आ गया, फ़ायदा हुआ, फास्ट ट्रेड होना चालू हुआ, परचेज अच्छी हो गई एंड सेल अच्छा हुआ, ये चीज़ का बेनिफिट। और ये बेनिफिट हर कोई उठाना चाहिए अपने अपने लेवल पे, अपने बिजनेस में, कि आप वही भर के रखिए गोडाउन में जो आपका फास्ट बिकता है, तो पैसा फास्ट घूमेगा, राइट। तो लीड जनरेट करने का ये बेनिफिट हुआ आपको। और दूसरी चीज़ आती है डेटा का, जो होता है कि हम कंपनीज की पोजिशनिंग कर सकते थे। हम हमारे एनालिसिस में हम चेक करते थे कि कौन सी कंपनी की डिमांड ज़्यादा है, कौन सी कंपनी की सेकेंड लेवल पे, कौन सी कंपनी की थर्ड, ऐसा कंपनी का एक ये बनाते थे। तो उसमें सबसे नीचे के हिस्से में हम चेक किए थे, सबसे नीचे में था जेके टायर, 6 पोजीशन था जेके टायर। उस टाइम पे लीड ज़्यादा आती नहीं थी, उनकी इंक्वायरी ज़्यादा होती नहीं थी। अब ये स्मार्ट वे में 30% का जो मार्केट गैप है, इन्होंने आज 2025 में, आज हमारे पास वही एनालिसिस हम चेक करते हैं, तो दे हैव पोजीशन अराउंड थर्ड पोजीशन। मतलब हाँ, हैदराबाद की बात करता हूँ, ये 3,000 टायर तेलंगाना में बेचते थे 2020-21 में, आज ये पहुंच गए 15,000 प्लस। कैसे किया ये कैसा हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने कैसा ट्रांसफॉर्म किया ये कंप्लीट सीन को। एक तो 30% गैप फिलअप किया, या और दूसरा जो है, इन्होंने पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान किया, जो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको एक्टिवेट किया, क्योंकि 2 टायर 3 टायर में हर कोई पहुंच नहीं सकते। इंडिया इज वास्ट कंट्री एंड यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, हर बंदे की हर चीज़ की अलग अलग डिमांड है, तो वो प्रोक्योर करने के लिए आपको हाथ चाहिए, आपके 2 हाथ बस नहीं होंगे, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो इन्होंने पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटर को एक्टिवेट किया एंड वो एकदम काम आया। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटरों ने एक खेड़े गांव तक, छोटे टाउन तक पहुंचाया मटेरियल को, और वहाँ से जो पुश ब्रांड था वो पुल ब्रांड बन के उभर के आया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजिंग थिंग। कंपनी ने ब्यूटीफुल तरीके से प्लेसमेंट भी किया एंड मार्केटिंग भी की। इट्स अ कॉम्बिनेशन, बगैर कॉम्बिनेशन का वर्क नहीं करता है कोई इंडस्ट्री। और इट वॉज ब्यूटीफुल। और इसमें एक ऐड करता हूँ वर्ड, जो मिलेगा वही बिकेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छा होता है इंडस्ट्री के लिए। धन्यवाद। आई एंड हियर।
मेरा वारंटी रजिस्ट्रेशन पे जो आंसर था वो अगले एपिसोड में मिलेगा आपको। उससे पहले आप मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, आपके ओपिनियन क्या क्या है वारंटी रजिस्ट्रेशन के बारे में प्लीज़। और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।